हो सकता है भारतीय जनता पार्टी। जी अनिल जी, आपके पास आता हूं, फिर मैं अधीर साहब के पास आऊंगा। जहां तक गडकरी की बात है, मेरी भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। महाराष्ट्र में रहकर का उनकी राजनीति को काफी क्लोजली मैंने फॉलो किया है। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे हमारे एक ऑब्जर्वेशंस हैं कि गडकरी आरएसएस के बहुत करीब हैं, तो मोदी उनको हाथ नहीं लगाएंगे। मैं समझता हूं आराम से हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि आरएसएस आज इस पोजीशन में ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी को कन्फ्रंट करे। पहली बात तो ये है, आरएसएस इज नॉट कन्फ्रंटिंग मोदी, उसके लिए वो किसी मोहरे को त्याग कर सकते हैं। दूसरी बात, गडकरी ने अपना साइज खुद कम किया है, अपनी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उन्होंने खुद डाउन की है। पिछले 4 सालों में अगर आप देखेंगे, उनके 10 स्टेटमेंट हैं। मेरा मन करता है राजनीति छोड़ के चला जाऊं, गए क्या? मेरा मन करता है कहीं जाकर सेवा कर लूं, की क्या? मेरा मन करता है कि राजनीति को त्याग पत्र दे दूं, कहीं और चला जाऊं, गए क्या? गडकरी को सीट चाहिए। गडकरी माइंड में कमजोर लीडर हैं, उतने ही कमजोर है जितने राजनाथ कमजोर हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन क्या कहते हैं कि येडुरप्पा को ड्रॉप किया था, इंडिकेशंस बड़े क्लियर होने शुरू गए थे कि येडुरप्पा तो वो आदमी था जो अपने बल पर कर्नाटक में चीफ मिनिस्टरशिप दिलवाता था। वसुंधरा जिसको ड्रॉप किया, वो लेडी जो अपने बल पे सरकार बनवाती थी। गडकरी तो आज तक कभी सरकार नहीं बनवा पाए, यहां तक महाराष्ट्र में आज तक कभी भी, जिसे क्या कहते हैं बीजेपी की, एक बार सरकार नहीं बना पाए। जो भी गठबंधन की सरकार रही है, मैं आपको बताऊं, बिना गठबंधन के कुछ नहीं कर पाए। बिना गठबंधन के शरद पवार भी कुछ नहीं कर पाए यहां पर सर। तो गडकरी इज आल्सो एन ओवर एस्टिमेटेड लीडर, और राजनाथ भी ओवर एस्टिमेटेड लीडर। ये दोनों अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत जाए, बहुत बड़ी बात है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर अभी नागपुर के अंदर कांग्रेस जीती है कई जगह पर सर, कई इलेक्शन में, लोकल इलेक्शंस के अंदर, और गडकरी हारे हैं वहां पर। तो गडकरी ऐसे बहुत सारे टेंट्रम्स करते रहते हैं कि मेरा मन करता है, मेरा ये करता है, मैं ये कर दूंगा। नहीं करेंगे सर वो, और एक दिन यही हाल होगा उनका जो वसुंधरा का और येडुरप्पा का हुआ है, क्योंकि मोदी जानते हैं कि मैं इसे ड्रॉप कर सकता हूं, और ये चू भी नहीं करेंगे, और आरएसएस इसको सपोर्ट नहीं करेगा। मे बी ही इज अ मास लीडर बट फॉर हिमसेल्फ, बट ही कैन नॉट विन अदर सीट्स फॉर हिमसेल्फ एंड बीजेपी। दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। तभी तो देवेंद्र फडणवीस को गडकरी के खिलाफ खड़ा किया था सर, कि गडकरी को मारना है। यहां पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा अनिल जी। दिनेश जी, जहां तक गडकरी की बात है, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो कोई मास लीडर तो है ही नहीं। उनके साथ सिर्फ एक बात जुड़ी हुई है कि उन्होंने मुंबई पूना एक्सप्रेसवे बड़ा शानदार बनाया था, और वो सड़कें शानदार बनाते हैं। तो वो जो एक बात उनके साथ जुड़ी हुई थी इतने दिनों से, बरसों से, वो बात भी अब जो कैग की रिपोर्ट आ गई उसमें वो बात खत्म हो गई कि जो सरकारी रेट है वो 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का है सड़क बनाने का, और द्वारका एक्सप्रेसवे जो दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ता है, करीब करीब 29 किलोमीटर का है, वहां सड़क बन रही है 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के रेट पे। तो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, चंद्रयान जो धरती से चंद्रमा तक जाता है उसमें खर्चा आता है 450 करोड़ रुपया, और दिल्ली से गुड़गांव जाने की 2 किलोमीटर का सड़क आता है का खर्चा आता है 500 करोड़ रुपया। तो गडकरी जी का तो जो बना बनाया इतने दिनों से उनका खेल था वो खत्म हो गया। लेकिन आपने ठीक कहा कि वो कमजोर व्यक्ति हैं। देखिए, एक व्यक्ति जो बहुत कम उम्र में, मेरे ख्याल ही वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, और उस कम उम्र में जब वो अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, और उनको पार्लियामेंट बोर्ड में नहीं रखा जाता, केंद्रीय चुनाव समिति में नहीं रखा जाता, तो कोई स्वाभिमानी व्यक्ति होता तो वो छोड़ देता कि ठीक है भाई, अगर आपको मेरी राजनीति नहीं पसंद तो आरएसएस के तो 140 संगठन है, मैं किसी और संगठन में काम कर लेता हूं, मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं करता, मैं विश्व हिंदू परिषद में काम कर लूंगा, या और बहुत उनके चल रहे हैं संघ के। और गडकरी जी कहते भी रहते हैं, तो वो कहना जो होता है ना, वो उनकी धमकी ज्यादा लगती है, या उसके पीछे वो कहता है ना कि मैं अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना, क्योंकि मेरी हरियाणा की भाषा कई बार बिगड़ जाती है, तो मैं कहूंगा कि गरजने वाले बरसते नहीं है। जी जी आप जी कह जी सकते हैं जी। इसको।
तो गडकरी जी का व्यवहार कुछ इस तरह का है। और देखिए, नेता असल में वही बनता है जो बहादुर होता है। गट्स तो नेता में होना पहली एक शर्त होती है, वो गडकरी जी में नहीं नजर आते। और खुद ही आप कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो किसने कहा आपको राजनीति करने की? आप मत करिए राजनीति। दूसरी बात, जहां तक आपने राजनाथ सिंह की बात की, तो कभी कभार मैं भी दिल्ली के जो प्रेस क्लब में चला जाता हूँ, वहां तरह तरह के लोग आते हैं। आप उनको अफवाह भी कह सकते हो या कुछ बातें चलती हैं। तो ये भी सुनने में आता है कि राजनाथ सिंह जी को अब की बार बता दिया जाएगा भाई, या तो अपने बेटे की राजनीति करा लो या आप अपनी राजनीति करते रहो, अब दोनों नहीं चलेंगे। ऐसे ही वसुंधरा को भी इसी तरह का कुछ कहा जा रहा है, ये सुनने में आता है, ये कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि जब बैठते हैं चाय पे कॉफी पे तो कोई कुछ बोलता है, कोई, लेकिन ये चर्चाएं जरूर हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को भी ये कहा जा रहा है कि या तो अपने बेटे की राजनीति को आगे बढ़ा लो या आप खुद कर लो राजनीति, दोनों नहीं चलेंगे। और वसुंधरा राजे सिंधिया की तो वो एक तरह से क्या बोलते हैं, भतीजा साहब भी अब राजनीति कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब है। उनका पत्ता साफ हो गया सर, सारे कैंडिडेट हटा दिए उनके, जो लिस्ट आई है पहले 60 की, सिंधिया तो साइडलाइंड हो गया। खैर वो एक अपनी अलग कहानी है कि वो किस तरह से, जब वो तो अब उनको कई बार कुर्सी भी नहीं मिलती, लेकिन वो कहेंगे तो फिर चर्चा किसी और तरफ चली जाएगी। तो उस तरफ अभी किसी दिन और के लिए रख लेते हैं। तो वो चीज है। लेकिन दिनेश जी देखिए, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसकी आप विचारधारा से असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो उसका संगठन और काम करने की जो उसका तरीका है, वो जो अब तक रहा है, वो ये था कि भाई संगठन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। संघ के किसी भी व्यक्ति से आप मिलेंगे, वो कहेंगे कि हम तो भगवा ध्वज को मानते हैं, हम विचार को मानते हैं, हम संगठन को मानते हैं, संगठन के सामने सब जीरो है। लेकिन पिछले 10 साल से ऐसा नहीं नजर आ रहा। दूसरी बात, जनसंघ में और बीजेपी में एक लंबे समय तक, मैं कहूंगा अब से 5-7 साल 10 साल पहले तक, जो नीचे के स्तर से जो बातें फीडबैक आती थी, चाहे वो संघ की शाखा से और नगर कारोबार जो भी इनका संगठन होता है, या मंडल, जिला, प्रदेश, वो बातों को महत्व दिया जाता था और उसकी सुनी जाती थी। अब क्या है कि सिर्फ 2 व्यक्ति सब फैसला लेते हैं। अब राजनीति का एक सिद्धांत है कि कलेक्टिव विजडम इज ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल विजडम। आदमी एक कोई जीनियस भी हो सकता है, आइंस्टाइन ही क्यों ना हो, लेकिन जो सामूहिक बुद्धिमत्ता है, अगर पूरा देश मिलकर जो फैसला ले रहा है, जो सोच रहा है, वो एक अकेले आइंस्टाइन से भी बेहतर सोचेगा। ये एक पॉलिटिकल साइंस का सिद्धांत है और इसीलिए डेमोक्रेसी को बेटर माना गया है। और ये प्रैक्टिकली इतिहास भी बता रहा है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो ज़्यादा तरक्की करती हैं, उनमें लोग ज़्यादा खुशहाल होते हैं, उनमें प्रगति ज़्यादा होती है। आप नॉर्थ कोरिया देख लीजिए, साउथ कोरिया का ही कंपेरिजन कर लीजिए, सेम रेस है, लेकिन नॉर्थ कोरिया कहाँ है और साउथ कोरिया कहाँ है? साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी है, नॉर्थ कोरिया में एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं जीनियस हूँ और मैं ही सब कुछ जानता हूँ और सारे फैसले मैं ही लूंगा। तो जो बीजेपी में जो हो रहा है ना, जो कलेक्टिव विजडम, वो जो सामूहिक नेतृत्व, वो खत्म हो चुका है। तो अब जब 2 व्यक्ति करेंगे तो उसमें फिर नए चमचे भी पैदा हो जाते हैं। वो कहेंगे अरे भाई साहब, आप तो कमाल हैं, आप तो बस ये समझिए विष्णु का ही अवतार है, आप तो ये हैं, आप वो हैं। तो आदमी का खुद का वहम, अहम, और चमचों द्वारा उसके दिमाग में डाला गया वहम, ये दोनों मिलकर के जो ये कॉकटेल बनती है, ये आदमी का दिमाग खराब कर देती है और फिर आदमी पतन पे जाते हैं। और ग्रीक माइथोलॉजी इस तरह की चीजों से भरी पड़ी है, जिसको वो हुब्रिस बोलते हैं। कैसे एक बड़ा सेनापति या राजा या वो होता है, वो बहुत लड़ाइयां जीतता है, लेकिन उसमें हुब्रिस आ जाती है, अहंकार आ जाता है। हमने रावण में देखा, वो हमने कंस में देखा, हमने हिरण्याकश्यप में देखा। तो ये जो अहंकार जब आदमी में आ जाता है और मैं आ जाती है, और फिर उसका पतन शुरू हो जाता है। तो ये कहानी कुछ कुछ वही जो हमेशा हमारा पुराने इतिहास बताते रहे हैं हजारों सालों से, कि एक आदमी निकलता है, कुछ तरक्की करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अहंकार का शिकार हो जाता है और उसका पतन हो जाता है। यही हो रहा है। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि राजनाथ सिंह और गडकरी मायने नहीं रखते, ये आएंगे जाएंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको निकालने से, इनको रखने से। असली जो है, जो कलेक्टिव विजडम, जो डेमोक्रेसी पार्टी, जो इंटरनल पार्टी की जो डेमोक्रेसी का है, वो जो खत्म हुई है, वो बीजेपी के लिए घातक होगी।
दिनेश जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। अधीर जी आपके पास आता हूँ मैं।